नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 3 चारू चंद्र की चंचल किरणें। अब चारू मतलब रात्रि में जो चंद्रमा है उसकी जो चंचल किरणें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी एक कविता है और ये आपकी क्या है, कवि। तो बच्चों, जो कविता लिखते हैं हम उन्हें कवि कहते हैं और जो कहानी है वो लेखक। तो इनके जो कवि थे वो थे मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में और निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। अब ये हिंदी में खड़ी बोली का उपयोग करते थे। अलग अलग भाषा है बच्चों। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अब उनको भारत सरकार ने किससे सम्मानित किया? पद्म भूषण से। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। अब ये काव्यांश कहाँ से लिया गया है? पंचवटी, जो एक बड़ा काव्य है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा मनमोहक चित्रण किया। अब इसके अंदर बताया चांदनी रात मतलब रात्रि के समय और प्रातः काल सुबह में कैसा सौंदर्य है उसके बारे में बताया। वनवास के दौरान सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर रहते। पर्ण कुटीर मतलब पत्तों से बनी हुई छोटी सी कुटिया में रहते, उसका वर्णन किया। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लक्ष्मण है, पीछे क्या है? कुटिया, और ये क्या है? पंचवटी है। दिखाई दिया? तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबे मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीकमना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निंद्रा का क्यों त्याग किए, राजभोज्य के योग विपिन में आज बैठा विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुबद गदवह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं निहति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनके सदा सवेरा होने पर। अब हम पढ़ते हैं एक एक आपका ये जो पैराग्राफ इसका है पद्यांश है उसका अनुवाद। देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब ये रात्रि का जो चंद्रमा है उसकी जो चंचल किरणें वो क्या कर रही है बच्चों? खेल रही है। कहाँ खेल रही है? जल में और थल में। थल में मतलब यहाँ जमीन पर, और जल में देखो आपको दिखाई दे रहा है ये चंद्रमा की किरण से कैसा दिखाई दे रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल पे, और ये जो स्वच्छ चांदनी है वो चारों तरफ आकाश में अवनी में सब जगह क्या हुई है? फैली हुई है। तो चारों चंचल किरणें हैं वो जल में, थल में, और ये जो स्वच्छ चांदनी मतलब आकाश कैसा है? साफ है, और ये चांदनी सभी तरफ बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरुबी मंद हवा के झोंकों से। पुलक मतलब आनंद का अनुभव प्रकट कर रही है। कौन? धरती। कैसे? हरित तृणों के नोकों से, जो ये आपको घास वगैरह दिखाई दे रही उसकी जो नोक है उससे, जैसे मानो मंद मंद हवा, मतलब आपने देखा है ना रात को हवा कैसी होती है? मंद मंद होती है। तो मंद मंद हवा से वो क्या कर रही है? जो ये तरु पत्तियां है वो क्या कर रही है? झूम रही है। तो इस तरह से धरती अपने आनंद को प्रकट कर रही है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीकमना। ये देखो इसके बारे में अब बात हो रही है। ये शिला है, यहाँ पर ये लक्ष्मण शिला मतलब पत्थर।
पंचवटी की छाया में, अब पंचवटी जो है उसकी छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, एक सुंदर पत्तों से बनी कुटिया बनाई हुई है। उसके सम्मुख, उसके सामने स्वच्छ शिला पर, साफ पत्थर पर एक धीर वीर और निर्भीक क्या है, व्यक्ति बैठा है। जाग रहा है यह कौन धनुधर, ये कौन जाग रहा है? उसके हाथ में धनुष था, तो ये धनुधर कौन है, क्यों जाग रहा है? जबकि भुवन भर सोता है, जब पूरा संसार सो रहा है, तो यह धनुर्धर कौन है जो जाग रहा है? भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और ऐसे लग रहा है जैसे ये क्या कर रहा है, सारे ही सुखों को भोग रहा है और ऐसे दृष्टिगत दिख रहा है, एक योगी के समान। किस व्रत में है व्रती वीर, या किस व्रत में है जो जाग रहा है? ऐसा तो ये कौन सा व्रती वीर है? क्या इसने कोई व्रत लिया जिस कारण वो जाग रहा है? निंद्रा का यों त्याग किए, निंद्रा मतलब नींद का ऐसा क्यों इसने त्याग किए हुए हैं? राजभोग्य भोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, जो राज सुख को भोगने के योग्य है वो आज विराग मतलब अकेला बैठा है विराग के अंदर। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। अब प्रहरी मतलब क्या होता है, पहरेदार। तो ये जिस कुटिया का, देखो यह चित्र में दिखाई दे रहा है, इस कुटिया का ये क्या बना है, पहरेदार बना है। तो बना हुआ है प्रहरी जिसका, अब ये जिस कुटिया का पहरेदार बना है उस कुटीर में क्या धन है, उस कुटिया के अंदर क्या ऐसा तो धन है जो वो अपनी निंद्रा को भी त्यागे है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन और जीवन है, जिसकी रक्षा के अंदर ये अपने तन मन और अपने जीवन से उसकी रक्षा करने के लिए आतुर है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा, कैसी अच्छी साफ साफ ये चांदनी है और कैसी ये रात्रि की निशा। स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। अब पूरे ही दिशा के अंदर स्वच्छंद मतलब एकदम साफ, अपने मन को मुग्ध करने वाली और सुगंध वाली क्या चल रही है, हवा चल रही है। तो यहाँ बच्चों इन्होंने क्या किया था, रात्रि का वर्णन किया था। अब देखो यहाँ कौन है, आपके सूरज दादा है ना, जो अब क्या हो रहे हैं, उदय हो रहा है। तो देखो चिड़िया चै चै कर रही है, घोंसला है चिड़िया का, उसके बच्चे हैं। बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप। अब ये बोल रहे हैं बंद नहीं होते। आपने देखा है नियति मतलब प्रकृति के काम कभी बंद होते नहीं होते, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप से, कितने एकांत। रात्रि के समय क्या होता है बच्चों, एकांत होता है, आवाज़ नहीं होती। कितने शांत मन से चुपचाप से प्रकृति अपना कार्य कर रही है बिखेर तेरी वसुधरा मोती सबके सोने पर। और सुबह सुबह के समय आपने देखा है बच्चों, जो ओस की बूंदें होती है वो घास पर बिखरी हुई होती है, तो प्रकृति क्या कर रही है, उन्हीं ओस की बूंदों को पृथ्वी पर बिखेर रही है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि मतलब क्या होता है, सूर्य, और सूर्य उनको क्या करता है, बटोर लेता है। कब, जब सवेरा होता है तब। आपने भी देखा है ना बच्चों, ओस की बूंदों को, जैसे ही है ना सूर्य उदय होता है तो ओस की बूंद क्या हो जाती है, चली जाती है, वाष्प बनकर उड़ जाती है। तो यहाँ पर भी बताया है कि सुबह सुबह जो ओस की बूंदें है वो क्या करती है ना, किसके साथ, सूर्य उदय होने के साथ चली जाती है, मतलब सूरज उसको बटोर लेता है। तो आया समझ में। तो यहाँ पर बच्चों प्रातः काल और चारु चंद्र की जो आपकी चंचल किरणें रात्रि के विषय के अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन किया, और साथ ही साथ लक्ष्मण के बारे में बताया था कि उस कुटिया के अंदर ऐसा क्या है जो अपनी निंद्रा को त्याग कर वो उसका क्या कर रहा है, प्रहरी बना हुआ है। तो आपने देखा उसके लिए उसके अंदर क्या धर्म था, सीता और राम थे, और उनकी रक्षा करना उसने अपना परम कर्तव्य समझा था। आया बच्चों आपको समझ में। अब आपको करना है इसका अभ्यास। अभ्यास के अंदर आपको ये लिखना है, जैसे पंक्ति का सविस्तार वर्णन भी करना है। समानार्थी शब्द आपको पता है, इसके समानार्थी क्या होते हैं, विरुद्धार्थी भी आपको पता है। तो इनको आपको क्या करना है, अपने होमवर्क कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।